रात का वक्त है। कमरे में हल्की सी रोशनी है और अनु खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही है। दिन भर जो कुछ हुआ उसके बाद उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही है। तभी पीछे से आर्या आता है। अनु को पता भी नहीं चलता कि वो कब उसके इतने करीब आ गया। आर्या धीरे से अनु का हाथ पकड़ता है। अनु पलट कर देखती है और एक पल के लिए दोनों की नजरें मिल जाती हैं। आर्या मुस्कुराते हुए कहता है, इतनी फिक्र करोगी तो मुझे तुम्हारी फिक्र करनी पड़ेगी। अनु हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, आपको मेरी फिक्र कब नहीं होती। आर्या उसका हाथ और मजबूती से पकड़कर यूज अपने करीब करता है। अनु शर्मा कर नजरें नीचे कर लेती है। आर्या धीरे से कहता है, जब तुम मेरे सामने होती हो ना, तब लगता है बाकी सब प्रॉब्लम्स थोड़ी छोटी हैं। अनु उसकी तरफ देखती है। दोनों के दरमियान एक प्यारा सा खामोश लम्हा बनता है, लेकिन इसी वक्त अनु के फोन पर एक मैसेज आता है। अनु स्क्रीन देखती है और उसकी मुस्कुराहट एक सेकंड में गायब हो जाती है। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा होता है, आर्या से पूछना, राजीव भाटिया कौन है। अनु एकदम आर्या की तरफ देखती है। आर्या नोटिस करता है कि अनु का चेहरा बदल गया है। वो पूछता है, क्या हुआ। अनु फोन फौरन लॉक कर देती है और कहती है, कुछ नहीं। आर्या उसकी आंखों को देखकर समझ जाता है कि बात कुछ और है। वो अनु से फोन नहीं मांगता, सिर्फ इतना कहता है, जब बताना चाहो मैं यहीं हूँ। आर्या के ये लफ्ज अनु को और इमोशनल कर देते हैं। एक तरफ वो आर्या पर पूरा भरोसा करना चाहती है, दूसरी तरफ राजीव भाटिया का नाम उसके दिमाग में घूम रहा है। अनु नहीं जानती कि कमरे के बाहर खड़ी मीरा ये सब देख रही है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट है। वो धीरे से खुद से कहती है, बस अनु, आप सवाल पूछना शुरू करो, जवाब तुम्हारा रिश्ता खुद तोड़ देंगे। लेकिन मीरा को नहीं पता कि उसका भेजा हुआ मैसेज उसकी सबसे बड़ी गलती बनने वाला है। अगली सुबह घर में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही होती है। अनु की माँ बार बार उस चिट्ठी को देख रही होती हैं जो उन्हें मिली थी। उनके दिमाग में एक ही लाइन घूम रही है, आपका दामाद राजीव भाटिया। वो समझ नहीं पा रही कि इसका मतलब क्या है। अगर आर्या उनका दामाद है, तो राजीव भाटिया खुद को उनका दामाद क्यों कह रहा है। क्या ये सिर्फ किसी की शरारत है, या आर्या के पास्ट का कोई ऐसा सच है जो अनु से छुपाया गया है। अनु घर पहुंचती है तो माँ फौरन चिट्ठी छुपा देती है। अनु उनके चेहरे की परेशानी नोटिस कर लेती है और पूछती है कि सब ठीक है ना। माँ मुस्कुराने की कोशिश करती है, मगर अनु जानती है कि वो कुछ छुपा रही हैं। अनु उनके पास बैठकर उनका हाथ पकड़ती है। माँ, मुझसे कोई बात छुपाई जा रही है। माँ कुछ बोलने ही वाली होती हैं कि बाहर से आवाज आती है कि आर्या और उसकी फैमिली आ गई है। अनु का चेहरा खिल उठता है। आर्या अंदर आता है और सबको इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देता है। उसकी नजर अनु पर पड़ती है और वो कुछ सेकंड्स के लिए यूज देखता रह जाता है। अनु आज सिंपल ट्रेडिशनल ड्रेस में होती है। वो आंखों ही आंखों में आर्या से पूछती है, क्या। आर्या हल्का सा सर हिलाकर कहता है, कुछ नहीं। अनु समझ जाती है और शर्मा कर दूसरी तरफ देखने लगती है। सेलिब्रेशन शुरू होता है। बच्चे फ्लैग्स लेकर घूम रहे होते हैं। मोहल्ले वाले खुश हैं और सब आर्या को स्पेशल गेस्ट के तौर पर रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। मीरा भी वहां पहुंच चुकी होती है, लेकिन उसकी नजर सेलिब्रेशन पर नहीं, अनु की मां पर होती है। वो वेट कर रही है कि कब चिट्ठी का असर दिखाई दे, और फिर वही होता है। अनु की माँ सबके सामने आर्या को आवाज देती है, बेटा, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। आर्या उनके पास आता है। अनु भी हैरान होकर माँ की तरफ देखती है। माँ एनवेलप निकाल कर आर्या के सामने रखती हैं और पूछती हैं, ये राजीव भाटिया कौन है। मीरा दौर खदी मुस्कुराती है। अनु फ्रीज हो जाती है, क्योंकि यही नाम कल रात उसके फोन पर भी आया था। आर्या का चेहरा भी एक पल के लिए बदल जाता है। मीरा को लगता है उसका प्लान सक्सेसफुल हो गया। वो दिल ही दिल में कहती है, अब बोलो आर्या, सबके सामने बोलो। अनु आर्या की तरफ देखती है। आप राजीव भाटिया को जानते हैं। आर्या कुछ सेकंड्स चुप रहता है, फिर एनवेलप अपने हाथ में लेकर कहता है, हाँ, जानता हूँ। अनु की माँ शॉक हो जाती है। मीरा की मुस्कुराहट और गहरी हो जाती है, लेकिन आर्या का अगला जवाब सब कुछ बदल देता है। मगर ये चिट्ठी राजीव भाटिया ने नहीं लिखी। मीरा के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो जाती है। आर्या चिट्ठी को गौर से देखता है और कहता है, राजीव इस तरह लिख ही नहीं सकता। अनु पूछती है, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं। आर्या सीधा अनु की आंखों में देखता है और कहता है, क्योंकि राजीव भाटिया को मारे हुए 7 साल हो चुके हैं। सब सन रह जाते हैं। मीरा के चेहरे पर भी शौक आ जाता है। ये इन्फॉर्मेशन शायद यूज भी नहीं थी। अनु की माँ के हाथ कांपने लगते हैं। फिर किसी ने उसके नाम से ये चिट्ठी क्यों भेजी। आर्या जवाब देता है, या ही मुझे भी जानना है। अनु फौरन अपना फोन निकालती है और कल रात वाला मैसेज आर्या को दिखा देती है। और ये भी।
आर्या मैसेज पढ़ते ही सीरियस हो जाता है। अब उसे समझ आ जाता है कि ये रैंडम प्रैंक नहीं है। किसी ने पहले अनु की मां को राजीव के नाम से चिट्ठी भेजी और फिर अनु को मैसेज किया। कोई जानबूझकर राजीव भाटिया का नाम उनकी जिंदगी में वापस ला रहा है। आर्या पूछता है, ये मैसेज कब आया? अनु कहती है, कल रात। तब मुझे क्यों नहीं बताया? अनु धीरे से जवाब देती है, मुझे लगा शायद कोई मुझे आप पर शक करवाना चाहता है। आर्या उसकी तरफ देखता है, और तुमने शक किया? अनु कुछ सेकंड्स खामोश रहती है, फिर आर्या का हाथ पकड़कर कहती है, सवाल जरूर आया था, लेकिन भरोसा उससे बड़ा था। आर्या की आंखों में सॉफ्टनेस आ जाती है। मेरा ये सीन देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है। उसने सोचा था राजीव का नाम अनु और आर्या के दरमियान शक पैदा करेगा, लेकिन अनु ने सबके सामने आर्या का हाथ पकड़ लिया। मीरा खुद से कहती है, इतनी आसानी से नहीं अनु, अभी तुमने सिर्फ नाम सुना है, कहानी नहीं। सेलिब्रेशन के बाद आर्या अनु को साइड में ले जाता है। अनु सीधा सवाल करती है, राजीव भाटिया कौन था? आर्या का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो कहता है, एक वक्त था जब राजीव मेरा दोस्त था। अनु हैरान होती है। था? आर्या बताता है कि राजीव सिर्फ दोस्त नहीं बल्कि बिजनेस में भी उसके बहुत करीब था। दोनों एक दूसरे पर भरोसा करते थे। फिर एक प्रोजेक्ट के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती खत्म कर दी। राजीव पर कंपनी के कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक करने का इल्जाम लगा। सबूत उसके खिलाफ थे। राजीव ने बार बार कहा कि वो बेकसूर है, लेकिन आर्या ने उसकी बात नहीं मानी। अनु पूछती है, फिर? आर्या कुछ देर चुप रहकर कहता है, कुछ महीने बाद राजीव की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अनु आर्या के चेहरे का दर्द देख लेती है। आपको लगता है वो बेकसूर था? आर्या जवाब नहीं देता। यही खामोशी अनु को जवाब दे देती है। अनु धीरे से कहती है, आपको आज भी लगता है कि शायद आपसे गलती हुई थी? आर्या की आंखों में पुराना गिल्ट नजर आता है। मुझे नहीं पता। अनु उसका हाथ पकड़ती है। तो पता करते हैं। आर्या फौरन मना करता है। नहीं, मैं तुम्हें इस सब में नहीं लाना चाहता। अनु मुस्कुरा कर पूछती है, शादी के बाद भी तुम और मैं अलग हैं? आर्या कुछ नहीं बोल पाता। अनु उसके और करीब आकर कहती है, आपकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम है। आर्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम हर आर्गुमेंट जीतने का प्लान बनाकर आती हो। अनु कहती है, आपसे शादी की है, प्रिपरेशन जरूरी है। दोनों हंस देते हैं। आर्या प्यार से अनु के गाल को टच करता है। तुम्हें पता है तुम कितनी जिद्दी हो? अनु जवाब देती है, और आपको पता है आपको मेरी यही बात पसंद है। आर्या यूज देखता रहता है। अनु शर्मा कर कहती है, ऐसे क्या देख रहे हैं? के आर्या धीरे से जवाब देता है, अपनी बीवी को देखने के लिए परमिशन चाहिए। अनु हंस पड़ती है। आर्या उसका हाथ पकड़कर यूज थोड़ा और करीब खींचता है। दोनों की नजरें मिलती हैं। अनु की सारी टेंशन कुछ सेकंड्स के लिए गायब हो जाती है। आर्या उसके माथे पर प्यार से किस करता है और कहता है, जो भी सच होगा हम साथ फेस करेंगे। अनु कहती है, प्रॉमिस? आर्या, प्रॉमिस। मगर दूर से कोई उन दोनों की फोटो खींच रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स बाद वो फोटो एक अननोन नंबर पर सेंड होती है। मैसेज लिखा होता है, प्लान अ फेल, अब प्लान बी। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है, अनु को आर्या से अलग मत करो, यूज आर्या के और करीब आने दो, तब सच ज्यादा दर्द देगा। मीरा अपने फोन पर मैसेज पढ़कर शॉक हो जाती है। वो फौरन टाइप करती है, तुम हो कौन? रिप्लाई आता है, जिस कहानी को तुम इस्तेमाल कर रही हो उस कहानी का असली मलिक। अब पहली बार मीरा को एहसास होता है कि जिस राजीव भाटिया के नाम को वो अपनी चाल के लिए यूज कर रही थी, उस नाम के पीछे कोई और भी गेम खेल रहा है। मीरा अननोन नंबर पर कॉल करती है, लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होती। उसके फोन पर एक इमेज आती है। इमेज देखते ही मीरा के हाथ से फोन गिरते गिरते बचता है। तस्वीर में राजीव भाटिया है और उसके साथ खड़ी औरत को देखकर मीरा के मुंह से निकलता है, ये कैसे हो सकता है? तस्वीर पुरानी है, मगर उस औरत का चेहरा बिल्कुल क्लियर है। वो राजनंदिनी है। अब राजीव और राजनंदिनी का कनेक्शन सामने आ चुका है। दूसरी तरफ आनु को अभी इस बात का कुछ पता नहीं। वो आर्या के साथ घर लौट रही होती है। कार में अनु अनयूजुअली क्वाइट होती है। आर्या पूछता है कि क्या सोच रही हो? अनु कहती है, राजीव के बारे में। आर्या कहता है, मैंने कहा ना,
तुम इससे दूर रहो। अनु उसकी तरफ देखती है। आप भी तो दूर नहीं रह पा रहे। आर्या जवाब नहीं देता। अनु कहती है, अगर किसी ने 7 साल बाद राजीव का नाम जानबूझकर वापस लाया है, तो उसके पीछे वजह होगी। आर्या कहता है, और वही वजह डेंजरस हो सकती है। अनु मुस्कुरा कर बोलती है, मेरे हस्बैंड मेरे साथ हैं, मुझे किस बात का डर? आर्या उसकी तरफ देखकर कहता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस ही एक दिन मेरी जान लेगा। अनु फौरन जवाब देती है, ऐसे डायलॉग मत बोलिए। आर्या हंस देता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। मगर इसी वक्त एक बाइक उनकी कार का पीछा करना शुरू कर देती है। आर्या रियर व्यू मिरर में बाइक नोटिस करता है। वो रूट चेंज करता है। बाइक भी रूट चेंज करती है। अनु पूछती है, क्या हुआ? आर्या कहता है, सीट बेल्ट टाइट करो। कार की स्पीड बढ़ जाती है। बाइक भी स्पीड बढ़ाती है। अनु पीछे मड़ कर देखती है। राइडर ने हेलमेट पहना हुआ है और उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। आर्या एक शार्प टर्न लेता है। बाइक कुछ सेकंड्स के लिए पीछे रह जाती है। आर्या कार एक बिजी रोड पर ले जाता है और बाइक नजर से गायब हो जाती है। अनु परेशान होकर पूछती है, वो हमारा पीछा कर रहा था? आर्या कहता है, शायद। अनु, शायद? आर्या, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। अनु फौरन कहती है, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे कुछ न छुपाएं। आर्या उसकी तरफ देखता है। दोनों को सुबह की प्रॉमिस याद आ जाती है। आर्या कहता है, हाँ, वो हमारा पीछा कर रहा था। अनु का चेहरा सीरियस हो जाता है। घर पहुंचने के बाद सिक्योरिटी डबल कर दी जाती है। आर्या स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस देता है कि बिना वेरिफिकेशन किसी को अंदर ना आने दिया जाए। अनु रूम में जाकर अपना बग खोलती है और वही उसे एक चीज मिलती है जो उसने बग में रखी ही नहीं थी। एक पुरानी फोटोग्राफ। तस्वीर में आर्या, राजीव और राजनंदिनी एक साथ खड़े हैं। अनु फोटो को देखकर फ्रीज हो जाती है। आर्या ने उसे राजीव के बारे में बताया था, मगर राजनंदिनी का नाम एक बार भी नहीं लिया। तस्वीर के पीछे लिखा है, 3 दोस्त, एक धोखा, एक मौत और एक झूठ जो आज तक जिंदा है। अनु का दिल तेज धड़कने लगता है। आर्या रूम में आता है। अनु, अनु फोटो उसकी तरफ कर देती है। आर्या तस्वीर देखकर बिल्कुल चुप हो जाता है। अनु पूछती है, आपने मुझे राजनंदिनी के बारे में क्यों नहीं बताया? आर्या के पास जवाब है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आपने प्रॉमिस किया था। आर्या फौरन उसके पास आता है। अनु, मेरी बात सुनो। अनु पीछे हटकर कहती है, मैं सुन रही हूँ। आर्या गहरी सांस लेता है और कहता है, राजीव सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, वो राजनंदिनी को भी जानता था। अनु, कितना? आर्या, बहुत अच्छी तरह। अनु का अगला सवाल सीधा होता है, क्या राजीव राजनंदिनी से प्यार करता था? आर्या की खामोशी फिर जवाब बन जाती है। अनु शॉक हो जाती है। आर्या कहता है, हाँ, अब कहानी पूरी तरह बदल चुकी है। आर्या बताता है कि राजीव और राजनंदिनी कॉलेज के वक्त से एक दूसरे को जानते थे। राजीव राजनंदिनी से प्यार करता था, लेकिन वक्त के साथ सर्कमस्टांसेस बदल गए। राजनंदिनी की जिंदगी आर्या से जुड़ गई और राजीव पीछे हट गया। कम से कम आर्या को यही लगा था। अनु पूछती है, फिर कॉन्फिडेंशियल फाइल्स वाला केस? आर्या कहता है, वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जिन डॉक्यूमेंट्स को लीक करने का इल्जाम राजीव पर लगा था, उनमें से कुछ राजनंदिनी के सिस्टम से एक्सेस हुए थे। अनु शॉक हो जाती है। मतलब राजनंदिनी भी उस केस में थी। आर्या कहता है, मुझे कभी प्रूफ नहीं मिला, मगर शक था। हाँ। अनु समझ जाती है कि आर्या सालों से सिर्फ राजीव की डेथ का गिल्ट नहीं उठा रहा, वो राजनंदिनी के बारे में भी एक अनआंसर्ड क्वेश्चन लेकर जी रहा है। अनु आर्या के पास जाकर उसका चेहरा अपने हाथों में लेती है। आपने ये सब अकेले क्यों रखा? आर्या की आवाज हैवी हो जाती है, क्योंकि जिसे भी अपना समझा, उस कहानी में या तो धोखा मिला या मौत। अनु फौरन कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही। आर्या उसकी आंखों में देखता है। अनु दोबारा कहती है, सुन रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। आर्या इमोशनल होकर यूज हग कर लेता है। अनु भी यूज मजबूती से पकड़ लेती है। कुछ लम्हों तक दोनों बिल्कुल खामोश रहते हैं। आर्या धीरे से कहता है, तुम्हारे आने के बाद पहली बार लगा कि पास्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूचर भी हो सकता है। अनु उसके सीने से सर हटा कर कहती है, तो फिर पास्ट को खत्म करते हैं। आर्या, कैसे? अनु फोटो उठाती है। राजीव के एक्सीडेंट की फाइल से। अगली सुबह दोनों कंपनी के पुराने आर्काइव रूम में जाते हैं। आर्या के पास राजीव के केस की ओल्ड फाइल्स होती हैं। 7 साल पुरानी फाइल खोलते ही उन्हें पता चलता है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्दी क्लोज कर दी गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राजीव की कार कंट्रोल लूज करके क्लिफ से नीचे गिर गई थी, लेकिन अनु एक छोटी सी डिटेल नोटिस करती है। सर, ये देखिए,
आर्या फाइल लेता है। एक्सीडेंट के बाद राजीव का फोन नहीं मिला था। आर्या कहता है, हाँ, पुलिस ने कहा होगा एक्सीडेंट में खो गया। आनू पूछती है, और अगर नहीं खोया था? आर्या उसकी तरफ देखता है। आनू कहती है, अगर किसी ने ले लिया था? तभी आर्काइव रूम की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। पूरा रूम अंधेर में डूब जाता है। आनू फौरन आर्या का हाथ पकड़ लेती है। आर्या मोबाइल फ्लैशलाइट ऑन करता है। डोर लॉक्ड है। आनू धीरे से कहती है, ये कोइंसिडेंस नहीं है ना? आर्या, नहीं। अचानक रूम के दूसरे कॉर्नर से किसी फाइल के गिरने की आवाज आती है। अनु घबराकर आर्या के और करीब आ जाती है। आर्या यूज अपने पीछे करता है और फ्लैशलाइट उस तरफ करता है। कोई नजर नहीं आता। फिर एक शेल्फ के पीछे से हल्की सी मूवमेंट होती है। आर्या आगे बढ़ता है। एक शैडो दूसरी तरफ भागती है। आर्या उसके पीछे जाता है, लेकिन इमरजेंसी एग्जिट खुला होता है। कोई वहां से निकल चुका है। जमीन पर एक फोन पड़ा होता है। पुराना फोन। आर्या यूज उठाता है। फोन की स्क्रीन क्रैक्ड है, लेकिन पीछे इनिशियल्स लिखे हैं। आरबी। आर्या का चेहरा बदल जाता है। ये राजीव का फोन है। अनु शॉक हो जाती है। 7 साल से मिसिंग फोन आज कंपनी के आर्काइव रूम में कैसे पहुंच गया? आर्या फोन ऑन करने की कोशिश करता है। बैटरी डेड है। दोनों यूज टेक्निकल डिपार्टमेंट में ले जाते हैं। टेक्नीशियन कहता है कि डेटा रिकवर होने में कुछ वक्त लगेगा। मीरा को पता चल जाता है कि आनू और आर्या को राजीव का फोन मिल गया है। वो पैनिक में अननोन नंबर को मैसेज करती है। फोन उनके पास है। रिप्लाई फौरन आता है, मुझे पता है। मीरा, उसमें क्या है? रिप्लाई, तुम्हारा सच। मीरा के चेहरे का रंग उठ जाता है। वो टाइप करती है, मेरा राजीव से कोई लेना देना नहीं था। दूसरी तरफ से एक ऑडियो क्लिप आती है। मीरा प्ले करती है। ऑडियो में उसकी अपनी आवाज सुनाई देती है, लेकिन रिकॉर्डिंग 7 साल पुरानी है। मीरा घबराकर फोन बैंड कर देती है। अब क्लियर है, मीरा सिर्फ राजीव का नाम यूज नहीं कर रही, उसका अपना भी कोई पुराना कनेक्शन है। शाम को टेक्नीशियन आर्या को कॉल करता है। सर, फोन से कुछ डेटा रिकवर हुआ है। आर्या और आनू फौरन ऑफिस पहुंचते हैं। फोन में ज्यादा फाइल्स करप्ट हैं। सिर्फ 3 चीजें रिकवर हुई हैं, एक फोटोग्राफ, एक वॉइस रिकॉर्डिंग और एक अनसेंट मैसेज। आर्या पहले फोटोग्राफ खोलता है। उसमें राजीव और राजनंदिनी किसी काफे में बैठे हैं। दोनों सीरियस डिस्कशन कर रहे हैं। अनु रिकॉर्डिंग प्ले करती है। राजीव की आवाज आती है, राजनंदिनी, अगर आर्या को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। फिर राजनंदिनी की आवाज, उससे सच पता चलना ही चाहिए। राजीव, तुम समझ नहीं रही, हमारे पास प्रूफ नहीं है। राजनंदिनी, प्रूफ मेरे पास है। रिकॉर्डिंग यहीं कट हो जाती है। अनु और आर्या एक दूसरे को देखते हैं। अनु पूछती है, किस सच की बात कर रहे थे? आर्या कहता है, मुझे नहीं पता। अब अनसेंट मैसेज खोला जाता है। रेसिपिएंट का नाम डिलीट हो चुका है। मैसेज में लिखा है, कल 11 की जे आर्या को सब बता दूंगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो लॉकर 317। अनु फौरन कहती है, लॉकर 317। आर्या, कहान? फोन के डेटा में और कुछ नहीं, मगर फोटोग्राफ को जूम करते वक्त अनु बैकग्राउंड में एक लोगो नोटिस करती है। ई कोल्ड रेलवे स्टेशन लॉकर फैसिलिटी का लोगो। आर्या लोकेशन पहचान लेता है। दोनों उसी रात वहां जाने का फैसला करते हैं। आर्या सिक्योरिटी को साथ लेने की बात करता है, लेकिन आनू कहती है कि अगर कोई उनकी मूवमेंट्स ट्रैक कर रहा है तो सिक्योरिटी कॉन्वॉय देखकर पहले ही लॉकर तक पहुंच जाएगा। आर्या आनू को घर छोड़ने की जिद करता है। आनू सीधा जवाब देती है, आप जाएंगे तो मैं भी जाऊंगी। आर्या, अनु, अनु, आर्ग्यूमेंट वेस्ट मत कीजिए, मैं जीतूंगी। टेंशन के बीच आर्या हंस देता है। फाइन। अनु, गुड हस्बैंड। आर्या, ज्यादा खुश मत हो। अनु, लेट हो गई। दोनों स्टेशन पहुंचते हैं। पुराना लॉकर एरिया लगभग खाली है। 317 अब भी मौजूद है, लेकिन लॉक लगा हुआ है। आर्या सोच रहा होता है कोड क्या हो सकता है। अनु को राजीव की एक्सीडेंट डेट याद आती है। कोड ट्राई होता है, रॉन्ग। फिर अनु को 11 बजे वाला मैसेज याद आता है, $100, रॉन्ग। आर्या एक पल सोचता है,
राजनंदिनी का बर्थडे। कोड एंटर होता है। लॉकर क्लिक करके खुल जाता है। अनु आर्या को देखती है। आर्या के चेहरे पर भी हैरानी है। लॉकर के अंदर एक छोटा बॉक्स है। बॉक्स में डॉक्यूमेंट्स, एक की और एक फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ देखते ही अनु का चेहरा बदल जाता है। तस्वीर में राजीव है, राजनंदिनी है और उनके साथ मीरा खड़ी है। अनु के मुंह से निकलता है, मीरा। आर्या भी शॉक में है। फोटो के पीछे एक डेट लिखी है। ये वही डेट है जिस दिन कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। अनु कहती है, तो मीरा राजीव को पहले से जानती थी। आर्या फोटो को देखता रहता है, लेकिन बॉक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक सील्ड एनवलप है। ऊपर लिखा है, फॉर आर्या। आर्या एनवलप खोलता है। अंदर राजीव का हैंड रिटन लेटर है। आर्या, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हें खुद सच नहीं बता सका। आर्या की आंखें रुक जाती हैं। आनु उसके पास खड़ी है। लेटर आगे कहता है, कंपनी से फाइल्स मैंने नहीं चुराई। राजनंदिनी भी बेकसूर है। हम दोनों सिर्फ उस इंसान को एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे थे जो तुम्हारे नाम पर कंपनी के अंदर फ्रॉड कर रहा था। आर्या का हाथ कांपने लगता है। अनु लेटर आगे पढ़ती है। सबूत उस शख्स तक जाते हैं जिसे तुम अपना समझते हो। नीचे नाम होना चाहिए, मगर लेटर का वही हिस्सा फटा हुआ है। किसी ने नाम निकाल दिया है। अनु कहती है, कोई हमसे पहले लॉकर तक आ चुका था। तभी पीछे से ताली की आवाज आती है। दोनों पलट कर देखते हैं। दूर एक आदमी खड़ा है। चेहरा अंधेरे में है। आर्या फौरन अनु को अपने पीछे करता है। कौन हो तुम? आदमी धीरे धीरे रोशनी में आता है। अनु यूज पहचानती नहीं, मगर आर्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आप? आदमी मुस्कुराता है। काफी वक्त लगा दिया आर्या। अनु आर्या की तरफ देखती है। आप इन्हें जानते हैं? आर्या कहता है, ये राजीव के बड़े भाई रघव भतिया हैं। रघव कहता है, कम से कम किसी को तो याद हूँ। आर्या गुस्से में पूछता है, ये सब तुम कर रहे हो? रघव जवाब देता है, काश। आर्या, चिट्ठी तुमने भेजी? रघव, नहीं। फोन? नहीं। फिर यहाँ क्यों हो? रघव कहता है, क्योंकि मुझे भी वही मैसेज मिला जो तुम्हें मिला। वो अपना फोन दिखाता है। मैसेज, अगर राजीव की मौत का सच जानना है तो लॉकर 317। अब तीनों समझ जाते हैं कि कोई उन्हें जानबूझकर एक जगह ला रहा है। और तभी लॉकर रूम का में गेट बैंड हो जाता है। लाइट्स ऑफ। अनु आर्या का हाथ पकड़ लेती है। अंधेर में एक रिकॉर्डेड वॉइस चलती है। अब कहानी के सारे किरदार आ गए हैं। आर्या चिल्लाता है, सामने आओ। वॉइस कहती है, अभी नहीं। फिर एक प्रोजेक्टर ऑन होता है। दीवार पर 7 साल पुरानी सीसीटीवी फुटेज चलती है। डेट राजीव के एक्सीडेंट वाली रात की है। फुटेज में राजीव पार्किंग लॉट से निकल रहा है। उसके पीछे एक और कार जाती है। आर्या नंबर प्लेट देखकर शॉक हो जाता है। कार कंपनी की थी और कंपनी रिकॉर्ड्स के मुताबिक उस रात वो कार मीरा के नाम इशू हुई थी। अनु धीरे से कहती, हाय मीरा। रघव गुस्से में कहता है, मुझे पता था। आर्या उसकी तरफ मुड़ता है। तुम्हें क्या पता था? रघव कहता है कि राजीव डेथ से पहले मीरा से मिल रहा था। राजीव को शक था कि मीरा किसी और के कहने पर कंपनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है। अनु पूछती है, किसके लिए? रघव कहता है, वही नाम राजीव कभी मुझे नहीं बता सका। प्रोजेक्टर सडनली बैंड हो जाता है। गेट अनलॉक होता है। कोई उन्हें फुटेज दिखाकर चला गया। घर लौटते वक्त अनु बिल्कुल खामोश है। आर्या उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम ठीक हो? अनु, नहीं। आर्या कार साइड पर रोक देता है। अनु उसकी तरफ मुड़कर कहती है, मुझे डर लग रहा है। आर्या पहली बार अनु को इतना ओपनली स्कैर्ड देखता है। वो उसके पास आकर कहता है, मेरी तरफ देखो। अनु देखती है। मैं तुम्हारे साथ हूं। अनु कहती है, मुझे अपने लिए डर नहीं लग रहा। फिर आपके लिए। आर्या कुछ नहीं बोलता। अनु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस इंसान ने राजीव के साथ ये सब किया, अगर वो अब आपको। आर्या फौरन उसके होंठों पर उंगली रख देता है। सेंटेंस कंप्लीट मत करो। अनु की आंख से आंसू गिरता है। आर्या यूज वाइप करता है। मैं कहीं नहीं जा रहा। अनु, प्रॉमिस? आर्या, तुम हर चीज पर प्रॉमिस क्यों लेती हो? अनु, क्योंकि आप बहुत जिद्दी हैं।
आर्या, और तुम? अनु, मैं क्यूट हूँ। आर्या हंस पड़ता है। टेंशन के बीच अनु भी मुस्कुरा देती है। आर्या यूज अपने करीब खींचकर हुक करता है। अनु उसके सीने पर सर रख देती है। आर्या कहता है, बस एक बात याद रखना, कोई भी सच आए, तुम और मैं एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं होंगे। अनु धीरे से कहती है, कभी नहीं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि कुछ दूर खड़ी कार में कोई उनकी बात रिकॉर्ड कर रहा है। अगली सुबह अनु सीधा मीरा के पास जाती है। टेबल पर फोटोग्राफ रख देती है। मीरा फोटो देखते ही फ्रीज हो जाती है। अनु कहती है, अब झूठ बोलने से पहले फोटो को अच्छी तरह देख लेना। मीरा खुद को संभलते हुए पूछती है, ये तुम्हें कहाँ मिली? अनु, सवाल मैं पूछूंगी, आप राजीव भाटिया को कैसे जानती थी? मीरा कहती है, मैं यूज नहीं जानती थी। अनु फोटो पर उंगली रखती है। तो ये कौन है? मीरा के पास जवाब नहीं। तब आर्या रूम में ना आता है। मेरा आर्या को देखकर इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करती है। आर्या, तुम अनु की बात पर मुझसे सवाल करोगे? आर्या सीधा कहता है, नहीं, सबूत पर। मीरा शॉक हो जाती है। आर्या उसके सामने सीसीटीवी स्क्रीनशॉट रख देता है। राजीव के एक्सीडेंट वाली रात तुम्हारी कार उसके पीछे क्यों थी? मीरा की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, क्योंकि मैं यूज बचाने गई थी। अनु और आर्या दोनों शॉक हो जाते हैं। मीरा फाइनली बोलना शुरू करती है। वो बताती है कि राजीव ने यूजर्स रात फोन किया था। राजीव दारा हुआ था। उसने कहा था कि उसके पास कंपनी फ्रॉड का प्रूफ है और कोई उसका पीछा कर रहा है। मीरा उससे मिलने निकली, लेकिन जब तक वो पहुंची, राजीव की कार एक्सीडेंट का शिकार हो चुकी थी। आर्या पूछता है, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मीरा कहती है, क्योंकि एक्सीडेंट साइट पर मुझे एक चीज मिली थी। वो अपने बग से एक पुरानी के निकालती है। अनु के देखकर शॉक हो जाती है। बिल्कुल वही डिजाइन जो लॉकर बॉक्स में मिली थी। मीरा कहती है, राजीव के हाथ में ये के थी। आर्या, और तुमने 7 साल इसे छुपा कर रखा? मीरा, क्योंकि अगले दिन मुझे धमकी मिली थी। अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो आर्या को नुकसान होगा। आर्या को यकीन नहीं होता। अनु पूछती है, फिर अब राजीव का नाम यूज करके मेरी माँ को चिट्ठी क्यों भेजी? मीरा चुप। यही खामोशी सब बता देती है। अनु, वो आप थी। मीरा मान लेती है। हाँ, चिट्ठी मैंने भेजी। आर्या गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है। मेरा, मीरा कहती है, मैंने सिर्फ तुम दोनों के दरमियान शक पैदा करना चाहा था। मुझे लगा राजीव का नाम यूज करूंगी तो। अनु उसकी बात काट देती है। आपको मेरा घर तोड़ना था। मीरा के पास जवाब नहीं। अनु की आंखों में गुस्सा है, मगर वो चिल्लाती नहीं। वो सिर्फ कहती है, आपने एक मरे हुए इंसान का नाम मेरे रिश्ते को तोड़ने के लिए यूज किया। मीरा नीचे देख लेती है। अनु आगे कहती है, लेकिन जिस सच को आप वेपन समझ रही थी, अब वही सच आपके पीछे आ रहा है। मीरा फौरन अनु की तरफ देखती है। अनु, अननोन मैसेजेस आपको भी आ रहे हैं ना? मीरा शॉक हो जाती है। आर्या भी उसकी तरफ देखता है। मीरा पूछती है, तुम्हें कैसे पता? अनु, क्योंकि आप डरी हुई हैं। जेलस मीरा और स्कैर्ड मीरा में फर्क है। मीरा फाइनली टूट जाती है। वो अननोन मैसेजेस आर्या और अनु को दिखा देती है। अब पहली बार तीनों के पास एक कॉमन एनिमी है। आर्या कहता है, आज के बाद कोई किसी से कुछ नहीं छुपाएगा। मीरा अनु की तरफ देखती है। अनु कहती है, मैं आप पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जिसने ये सब शुरू किया है, यूज पकड़ने के लिए फिलहाल आपकी जरूरत है। मीरा मान जाती है। प्लान बनता है। मेरा अननोन नंबर को मैसेज करेगी कि राजीव का फोन उसके पास है और वो एक्सचेंज करना चाहती है। रिप्लाई सिर्फ 30 सेकंड्स में आता है। अकेले आना। लोकेशन मिलती है, एक पुराना वेयरहाउस। रात के 10 बजे। आर्या कहता है, मीरा अकेली नहीं जाएगी। पुलिस को इन्फॉर्म करने की बात होती है, लेकिन राघव मना करता है। उसका कहना है कि अगर सामने वाला कंपनी सिस्टम और उनकी मूवमेंट्स जानता है, तो मुमकिन है पुलिस इन्फॉर्मेशन भी लीक हो जाए। फाइनली प्लान होता है कि मीरा अंदर जाएगी। आर्या और राघव बाहर रहेंगे। अनु को घर पर रहना होगा। अनु फौरन कहती है, बिल्कुल नहीं। आर्या, बिल्कुल हाँ। अनु, मैं आऊंगी। आर्या, नहीं। अनु, मैं। आर्या उसका हाथ पकड़कर उसे साइड में ले जाता है। अनु, प्लीज। अनु पहली बार आर्या की आवाज में रिक्वेस्ट सुनती है। आर्या कहता है, हर बार तुम्हारी जिद क्यूटे नहीं लगती। आज मुझे तुम्हारी सेफ्टी चाहिए। अनु चुप हो जाती है। आर्या उसके करीब आता है। एक बार मेरी बात मान लो। अनु की आंखों में फिक्र है।
आप वापस आएंगे? आर्या, तुम्हारे पास? जरूर। अनु उसकी टाई सीधी करती है और धीरे से कहती है, मैं वेट करूंगी। आर्या उसके माथे पर किस करता है। गुड। वो जाने लगता है। अनु पीछे से आवाज देती है, सर। आर्या पलट कर देखता है। अनु कहती है, आई लव यू। आर्या कुछ सेकंड्स यूज देखता रहता है, फिर मुस्कुराता है। आई लव यू टू। डोर बैंड होता है। अनु का स्माइल भी खत्म हो जाता है, क्योंकि उसने आर्या की जैकेट में चुपके से ट्रैकर रख दिया है। और ऑब्वियसली अनु घर पर नहीं रहने वाली। वेयरहाउस में मीरा अकेली एंटर करती है। अंधेरा है। एक टेबल पर फोन रखने का इंस्ट्रक्शन मिलता है। मीरा फोन रखती है। स्पीकर से आवाज आती है, गुड। मीरा पूछती है, तुम हो कौन? वॉइस, तुम मुझे जानती हो। मीरा, सामने आओ। अचानक एक लाइट ऑन होती है। चेयर पर कोई बैठा है, चेहरा शैडो में। मीरा धीरे धीरे उसके करीब जाती है। बाहर आर्या और रघव वेट कर रहे हैं। तब आर्या के फोन पर अनु की लोकेशन नोटिफिकेशन आती है। आर्या स्क्रीन देखता है। अनु? वो वेयरहाउस से सिर्फ कुछ मीटर्स दूर है। आर्या गुस्से में बाहर निकलता है और अनु को वॉल के पीछे छुपा हुआ पकड़ लेता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अनु मासूम बनकर कहती है, वॉक। आर्या उसे देखता रह जाता है। रात के 10 बजे अबैंडन्ड वेयरहाउस के बाहर। अनु, लॉन्ग वॉक। आर्या को गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी। अनु? अनु उसका हाथ पकड़कर कहती है, बाद में दांत लेना, पहले मीरा। इसी वक्त वेयरहाउस के अंदर से चीख की आवाज आती है। सब अंदर भागते हैं। मीरा जमीन पर बैठी होती है। चेयर खाली, बैकडोर ओपन। मीरा कांप रही होती है। आर्या पूछता है, कौन था? मीरा सिर्फ एक लफ्ज बोल पाती है, राजीव। सब फ्रीज। रघव गुस्से में कहता है, पगल हो गई हो, राजीव मर चुका है। मीरा रोकर कहती है, मैंने यूज देखा। अनु पूछती है, चेहरा? मीरा, हान। आर्या, इम्पॉसिबल। मीरा, वो राजीव था। तब अनु की नजर टेबल के नीचे जाती है। एक ब्लड स्टेन्ड क्लॉथ पड़ा है। उसके अंदर एक आईडी कार्ड है। नाम, राजीव भाटिया। और एक्सपायरी डेट 2 महीने पहले। अगर राजीव 7 साल पहले मर गया था, तो उसके नाम का आईडी 2 महीने पहले तक एक्टिव कैसे था? रघव भी शॉक में है। अनु धीरे से आर्या की तरफ देखती है। सर, क्या राजीव सच में मारा था? आर्या जवाब नहीं दे पाता। अगली सुबह आर्या अपने कॉन्टैक्ट से राजीव की ओल्ड डेथ रिकॉर्ड्स निकलवाता है। और यहाँ सबसे बड़ा शॉक मिलता है। एक्सीडेंट के बाद बॉडी बुरी तरह डैमेज हुई थी। आइडेंटिफिकेशन पर्सनल बिलोंगिंग्स और डेंटल रिकॉर्ड से हुई थी। अनु पूछती है, डीएनए? आर्या फाइल चेक करता है। डीएनए टेस्ट हुआ ही नहीं था। रघव चेयर से उठ खड़ा होता है। मतलब मेरा भाई जिंदा हो सकता है? आर्या कहता है, अभी कुछ प्रूव नहीं हुआ, लेकिन अनु के दिमाग में एक और सवाल है। अगर राजीव जिंदा है, तो 7 साल तक सामने क्यों नहीं आया? रूम में खामोशी। तब अनु के फोन पर मैसेज आता है, अननोन नंबर। एक वीडियो अटैचमेंट। वीडियो प्ले होता है। स्क्रीन पर एक आदमी चेयर पर बैठा है, चेहरा हाफ शैडो में। आवाज आती है, हेलो आर्या। आर्या का चेहरा साफेट पड़ जाता है। रघव स्क्रीन के करीब आ जाता है। राजीव, वीडियो में आदमी कहता है, तुम सब एक ही सवाल पूछ रहे होगे, मैं जिंदा कैसे हूं? वो हल्का सा मुस्कुराता है। गलत सवाल। कैमरा थोड़ा करीब आता है। पोचो, 7 साल पहले मारा कौन था? वीडियो कट। रूम में कोई कुछ नहीं बोलता। अनु आर्या का हाथ पकड़ लेती है। अब ये सिर्फ मीरा की चाल नहीं रही, न ही सिर्फ राजनंदिनी का राज। 7 साल पहले हुई जिस मौत को सब एक्सीडेंट समझकर भूल गए थे, शायद वो मौत राजीव की थी ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब आता है जब रघव वीडियो दोबारा प्ले करता है और बैकग्राउंड में एक फोटोग्राफ नोटिस करता है। अनु वीडियो पॉज करती है। फोटो जूम होती है। तस्वीर में आर्या है, उसके साथ राजनंदिनी है, और उनके पीछे खड़ा एक छोटा बच्चा। अनु पूछती है, ये बच्चा कौन है? आर्या फोटो देखकर बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। उसकी आंखों में ऐसा शौक है जो अनु ने पहले कभी नहीं देखा। अनु दोबारा पूछती है, सर, ये कौन है? आर्या की आवाज मुश्किल से निकलती है, मुझे लगा था ये फोटो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अनु का दिल तेज धड़कने लगता है। और बच्चा? आर्या अनु की तरफ देखता है, लेकिन जवाब देने से पहले उसके फोन पर कॉल आती है। अननोन नंबर। आर्या स्पीकर ऑन करता है। दूसरी तरफ वही आवाज, फोटो मिल गई? आर्या गुस्से में कहता है, राजीव,
आवाज हंस देती है। फाइनली, आर्या, सामने आओ। राजीव, आऊंगा। आर्या, कब? राजीव का जवाब सबको हिला देता है। जब अनु को पूरा सच पता चल जाएगा। आर्या फौरन कहता है, अनु को इसमें मत घसीटो। राजीव, मैं नहीं घसीट रहा आर्या, तुम्हारा पास्ट यूज खुद खींच कर लाया है। कॉल कट। अनु आर्या की तरफ देखती है। अब उसकी आंखों में डर से ज्यादा डिटर्मिनेशन है। वो कहती है, अब आप मुझे कुछ नहीं छुपाएंगे। आर्या उसकी तरफ देखता है। अनु फोटो उठाती है। इस बच्चे से शुरू करते हैं और यहीं से अगले एपिसोड का सबसे बड़ा राज शुरू होगा। राजीव अगर जिंदा है तो 7 साल पहले किसकी मौत हुई थी? राजनंदिनी को इस पूरे सच का कितना पता था? मीरा ने जो छोटी सी चाल अनु और आर्या को अलग करने के लिए शुरू की थी, क्या उसने अनजाने में एक ऐसा दरवाजा खोल दिया है जिसे सालों पहले हमेशा के लिए बैन कर दिया गया था? और सबसे बड़ा सवाल, उस पुरानी फोटोग्राफ में आर्या और राजनंदिनी के साथ खड़ा वो बच्चा आखिर कौन है? लेकिन एक बात अब बिल्कुल क्लियर है, राजीव का वापस आना सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं है। वो आर्या को कुछ याद दिलाना चाहता है, कुछ ऐसा जो आर्या ने सालों से दुनिया से छुपा कर रखा है। अनु ने आर्या से वादा किया है कि कोई भी सच उन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं करेगा, मगर क्या वो वादा तब भी नहीं टूटेगा जब राजीव का अगला सबूत सीधा अनु और आर्या के रिश्ते पर सवाल उठाएगा। और दूसरी तरफ मीरा भी अब बुरी तरह फंस चुकी है। उसने सोचा था राजीव का नाम सिर्फ एक झूठी चिट्ठी के लिए इस्तेमाल करेगी, अनु की मां के मन में शक पैदा करेगी और धीरे धीरे अनु को आर्या से दूर कर देगी। लेकिन जिस आदमी को वो मरा हुआ समझ रही थी, अगर वही आदमी सच में लौट आया है, तो मीरा के 7 साल पुराने राज भी ज्यादा देर छुपे नहीं रहेंगे। रात को सबके चले जाने के बाद अनु बेडरूम में अकेली वही फोटोग्राफ देख रही होती है। आर्या दौर पर खड़ा यूज देखता रहता है। कुछ देर बाद वो अनु के पास आकर बैठता है। अनु फोटो साइड पर रख देती है। आर्या पूछता है, नाराज हो? अनु कहती है, थोड़ी। डर लग रहा है? बहुत। मुझ पर शक है? अनु आर्या की तरफ देखती है। नहीं। आर्या हैरान होता है। इतना सब देखने के बाद भी? अनु उसका हाथ अपने दोनों हाथों में ले लेती है। मुझे आपके पास्ट से डर लग सकता है, आपसे नहीं। आर्या की आंखें नम हो जाती हैं। अनु कहती है, बस एक प्रॉमिस और। आर्या हल्की सी हंसी के साथ कहता है, फिर प्रॉमिस? अनु, लास्ट वाला। आर्या, तुम्हारा कोई प्रॉमिस लास्ट नहीं होता। अनु हंस पड़ती है। प्रॉमिस कीजिए कि कल जो भी सच सामने आए, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे। आर्या उसके हाथ को अपने होंठों के करीब लाता है और प्यार से किस करता है। ये हाथ अब छोड़ने के लिए पकड़ा ही नहीं था। अनु इमोशनल होकर आर्या के कंधे पर सर रख देती है। आर्या यूज अपने करीब कर लेता है। दोनों कुछ देर के लिए सारे राज, मीरा, राजीव और पुराने दर्द भूल जाते हैं। मगर कैमरा धीरे धीरे बेडरूम की खिड़की की तरफ जाता है। बाहर अंधेरे में कोई खड़ा है। उसके हाथ में वही पुरानी फोटोग्राफ है। वो फोटो को देखता है और धीरे से कहता है, आर्या, तुमने अनु को आधा सच बता दिया। वो फोटोग्राफ पलटाता है। पीछे एक नाम लिखा है, आरव, और उसके नीचे राजीव का बेटा। यहीं कहानी रुकती है, क्योंकि अगर फोटोग्राफ में खड़ा बच्चा राजीव का बेटा आरव है, तो वो आर्या और राजनंदिनी के साथ क्यों था? राजीव 7 साल से कहाँ था? और अगर ये सब सच है, तो क्या कोई ऐसा कनेक्शन सामने आने वाला है जो अनु के आर्या पर भरोसे की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? अगला एपिसोड सिर्फ मीरा की चाल का जवाब नहीं देगा, बल्कि आर्या के 7 साल पुराने राज का वो दरवाजा खोलेगा जिसके दूसरी तरफ शायद अनु ने कभी देखने का सोचा भी नहीं था।